स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BHU काउंसलिंग से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट की एक ही क्यूरी आ रही है कि उनका काउंसलिंग तो 12 तारीख हो चुका है, 10 तारीख हो चुका है, लेकिन अभी तक पेमेंट लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार BHU ने आपको अच्छे से पता है कि दोनों मोड को चूज़ किया हुआ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑनलाइन मोड को प्रीफर किया हुआ है और बहुत ही कम कैंडिडेट्स ने ऑफलाइन को प्रीफर किया हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि जब डेटा सभी कैंडिडेट का एक साथ गैदर हो पाएगा, उसके बाद ही BHU आपको पेमेंट लिंक भेजना शुरू कर देगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, BHU ने पेमेंट लिंक भेजना शुरू कर दिया है और MSc फिजिक्स, MSc बॉटनी के पेमेंट लिंक भेजे जा चुके हैं, जहां तक मुझे अभी जानकारी मिल पाई है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स की काउंसलिंग हो चुकी है 10 या 12 या 13 तारीख को, उनकी भी पेमेंट लिंक जो अभी तक नहीं आ पाई है वो जल्दी आने शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पेशेंस दिखाना है और धैर्य से अपने काम लेना है, क्योंकि BHU अपने काम को बखूबी से कर रही है और जल्दी आपके पोर्टल पर पेमेंट लिंक भेजने शुरू कर देगी। जितने सब्जेक्ट की काउंसलिंग हो चुके हैं और काउंसलिंग को बीते 3 से 4 दिन हो चुके हैं। पहले क्या था, पहले ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी तो सभी कैंडिडेट एक ही दिन, जितने कैंडिडेट बुलाया जाता था वो सारे कैंडिडेट एक ही दिन आते थे और सारा डेटा एक साथ ही BHU को रिसीव हो पाता था। तो BHU 1-2 दिन के अंदर पेमेंट लिंक भेजना शुरू कर देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि डेटा ऑनलाइन भी आया और ऑफलाइन भी आया और उसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना सही डेटा नहीं अपलोड किया, तो उनसे फिर से BHU कांटेक्ट करके वो डेटा मंगा रही है। तो जब तक सारे डेटा, जैसे मान लीजिए किसी फैकल्टी में 50 सीट हैं और उन 50 सीट के लिए सारे डेटा एक साथ नहीं आ जाते हैं, तब तक BHU पेमेंट लिंक नहीं भेजना शुरू करेगी। तो इसलिए लेट हो रहा है, आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट की ये क्यूरी आ रही है कि उनका प्रेफरेंस तो हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रेफरेंस लॉक नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब आप अपना डाटा अपलोड कर देंगे तो आपका प्रेफरेंस तक कंप्लीट दिखाएगा। मैं बात कर रहा हूँ आपके डैशबोर्ड के नीचे जो रेड कलर का स्टेटमेंट बना हुआ है, जिसमें कई सारे कॉलम हैं, जिसमें आपका कोर्स, कॉलिंग मोड, कॉलिंग फॉर, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रेफरेंस लॉक, वेरिफिकेशन और रिजल्ट है। तो अगर आपने अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी कर ली है तो आपका प्रेफरेंस तक तो कंप्लीट दिखाएगा, लेकिन उसके बाद का काम BHU का है। BHU आपका प्रेफरेंस लॉक करेगी, BHU आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, उसके बाद आपका रिजल्ट इशू करेगी। तो ये काम, यानी कि प्रेफरेंस तक तो आपका काम है। आपने प्रेफरेंस तक काम अपना कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है और अपने पोर्टल पर डे बाय डे विजिट करना है कि आपका स्टेज अभी कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो अगर आपका प्रेफरेंस तक कंप्लीट है, उसके बाद आपका प्रेफरेंस लॉक होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर रिजल्ट अनाउंस होता है, यानी कि आपको BHU में एडमिशन मिलता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे होगी। तो अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे BHU में एडमिशन कराने की, यानी कि आपको सीट मिल रही है BHU में, तो आपको BHU या तो कॉल करेगी, या तो मेल करेगी, या तो आपके मोबाइल पे मैसेज भेजेगी, जिसमें वो ये बताएगी कि आपका एडमिशन इस सीट पर हो रहा है, मतलब रेगुलर पे कि पेड पे आप इतने टाइम के अंदर में अपना पेमेंट कर दें। तो अगर आपके पोर्टल पर लिंक आ जाता है और लिंक आपका आएगा कोर्स एलोकेशन में, जब कोर्स एलोकेशन जाएंगे तो वहाँ पर 2 स्टेटमेंट बने हुए हैं, एक रेगुलर फी के लिए और दूसरा पेड फी के लिए। तो अगर आपका रेगुलर फी पे एडमिशन होता है तो आपको रेगुलर फी पेमेंट करना होगा, अगर आपका पेड पे होता है तो आपको पेड का फी पे करना होगा। और उसके लिए आपको डेडलाइन दी गई है, कोशिश ये करिएगा डेडलाइन के पहले ही पेमेंट कर दें। अब यहाँ पर ये बात निकल के आती है कि क्या मोबाइल से पेमेंट हो सकता है। तो बहुत से कैंडिडेट ने ये कहा कि मोबाइल पे जो पेमेंट लिंक है वो शो नहीं हो रहा है। जब आप अपना पोर्टल अपने लैपटॉप या फिर
पीसी पे ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको पेमेंट लिंक दिख जाएगा। तो अगर आपको पेमेंट लिंक आ चुका है तो आप लैपटॉप पे या अपने पीसी पर ओपन करके अपना पेमेंट कर दीजिए और बीएचयू अपना एडमिशन कंफर्म करिए। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके पेमेंट का आईडी वहाँ पर आ जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसको प्रिंट करा लीजिएगा। वही पेमेंट आईडी आपको आगे बीएचयू में और जो सारे प्रोसेस हैं उनको करने में काफ़ी हेल्प करेगी। उसके बाद वहाँ पर आपको एक अपग्रेडेशन का लिंक दिखेगा। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा। अपग्रेडेशन का देखिए यहाँ पर दो मतलब होता है, एक तो लोकेशन से होता है और दूसरा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। पहले लोकेशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए बीएचयू के मेन कैंपस में रेगुलर फी पे एडमिशन नहीं मिल पाया आपको, या फिर पेड सीट पे एडमिशन नहीं मिल पाया और आपको एफिलिएटेड में एडमिशन मिल गया है। तो अगर आपको पहला या दूसरा सीट ही एफिलिएटेड में मिला हुआ है और अगर मेन कैंपस में कुछ कैंडिडेट अपना सीट छोड़ देते हैं, यानी कि एडमिशन कराने के बाद भी सीट छोड़ देते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा और आपको मेन कैंपस में सीट मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये लोकेशन का अपग्रेडेशन हो गया। दूसरा यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कई सारे कोर्सेज में कई सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अगर आपको अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाया है, तो अगर जो आपके पहले यानी जो आपसे अच्छे रैंक वाले हैं उन्होंने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया या फिर अपना एडमिशन ही बीएचयू से कैंसिल कर दिया, तो आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा और अपग्रेड होके आपने जो अच्छे प्रेफरेंसेस चूज किए थे वो प्रेफरेंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। तो ये अपग्रेड होता है। और एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था, अगर हम अपने सब्जेक्ट को लॉक नहीं कराते हैं तो क्या उनका अपग्रेडेशन की जगह पर डाउन भी हो सकता है? तो ऐसा कभी नहीं होता, जब भी होगा तो अपग्रेड होगा, कभी भी डाउन नहीं हो सकता। तो इस बात से बेफिक्र रहिए। दूसरी बात यहाँ पर आती है लॉक कराने की। आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिला हुआ है, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं, अगर आप उसे लॉक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने काउंसलर जो कि कॉल लेटर पे आपके ईमेल दिया हुआ है उस पर मेल करना होगा और उनको रिक्वेस्ट करना होगा कि ये मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये रोल नंबर है, आप मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लॉक कर दीजिए। लेकिन आप एक बात ये जान लीजिए, अगर आपने अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लॉक करा दिया और बाद में अगर अपग्रेड होता है तो आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा, जो आपके बाद वाले कैंडिडेट हैं उसका अपग्रेडेशन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ये रहता है कि आप लॉक मत कराइए, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा, पीछे तो आएगा नहीं, तो आगे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं लॉक कराना तो आप लॉक करा सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर वेटिंग। कई सारे कैंडिडेट ये कहा कि मेरा वेटिंग दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जब बीएचयू में जो रेगुलर सीट्स हैं उन सारे सीट्स पर पेमेंट लिंक चला जाता है, उसके बाद जो कैंडिडेट बचते हैं जिनको नहीं जाता उनका वेटिंग शो करने लगता है। और जैसे ही जिनको लिंक गया है, अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया या पेमेंट करने के बाद भी अगर उन्होंने सीट छोड़ दिया, तो वो जो लिंक है वो आगे बढ़ती जाती है। तो पहले आपका रेगुलर सीट के लिए वेटिंग लिस्ट दिखाएगा, उसके बाद आपका पेड सीट के लिए वेटिंग लिस्ट दिखाएगा। तो अभी तक जितने लोग का भी दिखा रहा होगा वो रेगुलर सीट का होगा, उसका पेड सीट का भी वेटिंग लिस्ट दिखाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, 2-3 दिन वेट कर लीजिए, हो सकता है आपको रेगुलर सीट भी ऑफर हो जाए। तो वेटिंग का ये मतलब नहीं होता कि आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ये भी गारंटी नहीं होती कि एडमिशन हो भी जाएगा। आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत होगी तो पेशेंस की, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है आपका अपग्रेड हो और आपको सीट मिल जाए। तो मैंने आपको यही कहा, पहले रेगुलर सीट के लिए आपको वेटिंग दिखाएगा, उसके बाद पेड सीट के लिए। अगर पेड सीट मिलता है तो पेड सीट ले सकते हैं, अगर नहीं लेना तो आप पेमेंट नहीं भी करिए। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर है। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आता है एडमिट कार्ड। जब आप पेमेंट कर लेंगे और आपका कोर्स लॉक हो जाएगा, मतलब कि एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो आपको जो है कि वही पोर्टल पर जहां आपने पेमेंट किया हुआ, जहां पर आपकी आईडी है पेमेंट लिंक की, वहीं पर आपका एडमिट कार्ड बन के आ जाएगा। उस एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर दीजिएगा, जिसमें आपका सारा डिटेल होगा, उसके साथ पेमेंट आईडी होगी। वही पेमेंट आईडी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपका हेल्थ कार्ड बनाने के लिए, आपका पासबुक बनाने के लिए, स्टूडेंट पासबुक, और आपका लाइब्रेरी कार्ड बनाने के लिए। उसके बाद और भी 2-4 जगहों पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। जो बच्चे मेन कैंपस में एडमिशन पाएंगे, ये बात उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होगा।
तो अगर आपका अभी पेमेंट लिंक नहीं आया हुआ है तो प्लीज़ आप वेट करिए, या अगर आप जानना चाहते हैं तो आपने काउंसलर से कांटेक्ट करिए, लेकिन काउंसलर आपको यही जवाब देगा कि अपने पोर्टल चेक करिए, पोर्टल जो कुछ होगा वहीं पर अपडेट होके आएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सही लगा होगा और आपकी जो क्यूरीज हैं वो अब क्लियर हो चुकी होंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।